तपस्या अपने माता पिता के साथ भानपुर गांव में रहती थी और बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति करती थी। उसका नियम था रोजाना सुबह सुबह शिव मंदिर जाकर साफ सफाई करना और शिवलिंग की पूजा करना। तपस्या के पिता एक छोटे किसान थे जो थोड़ी सी जमीन से जो अनाज उपजाते उसे बेचकर परिवार का गुजारा करते थे। पैसों की कमी के कारण तपस्या शहर जाकर पढ़ नहीं पाई, पर गांव में ही एक आंगनवाड़ी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी। वो हमेशा सबसे प्रेम से बोलती और बड़ों की इज्जत करती थी। एक दिन जब तपस्या मंदिर की साफ सफाई कर रही थी, पंडित जी ने पूछा, अरे बिटिया, आज इतनी सुबह सुबह? तपस्या ने हंसकर जवाब दिया, पंडित जी, बच्चों की परीक्षा है आज, जल्दी जाना है। पंडित जी ने उसे आशीर्वाद दिया, जाओ बिटिया, शिवजी की कृपा तुम पर बनी रहे। रास्ते में गजेंद्र नाम का शख्स उसका रास्ता रोक लेता है। तपस्या डरती नहीं बल्कि गुस्से में कहती है, हट सामने से, वरना पिताजी से शिकायत करूंगी। गजेंद्र हंसकर जवाब देता, जाना, जो करना है कर, ठाकुर साहब का खास आदमी हूं मैं। तपस्या ने घर जाकर अपने पिता से सारी बात बताई। रामप्रसाद ठाकुर साहब से मिलने पहुंचे, लेकिन उन्होंने ये कहकर बात टाल दी, लड़कियों का घर में रहना ही ठीक है, ज्यादा बाहर घूमेगी तो परेशानी ही होगी। शिवरात्रि का पर्व आया। ठाकुर साहब ने सोने का कलश और पार्वती जी के लिए सोने के गहने चढ़ाए। मंदिर में भीड़ इतनी थी कि तपस्या और उसके माता पिता बाहर से ही दर्शन कर पाए। अगले दिन सुबह सुबह खबर आई कि मंदिर के गहने चोरी हो गए। पूरे गांव में हलचल मच गई। पंडित जी ने कहा, सुबह तो बस तपस्या ही आती है, कहीं चोरी उसने तो नहीं की। ठाकुर साहब ने तुरंत तपस्या को बुलवाया, क्यों री, मंदिर के गहने तूने चुराए हैं? तपस्या चौंक गई, मैंने कुछ नहीं किया, शिवजी की कसम खाती हूँ, मैं निर्दोष हूँ। तभी ठाकुर का मंदबुद्धि बेटा बंसी आकर बोला, ये देखो, माँ पार्वती की चूड़ी मेरे पास है। सब हैरान रह गए। बंसी ने मासूमियत से कहा, गजेंद्र के हाथ से गिरी थी, मैंने उठा ली। ये सुनते ही ठाकुर गुस्से में चीख पड़े, गजेंद्र, तूने ये क्या किया? गजेंद्र ने डर के मारे सब कुछ कबूल कर लिया और वहां से भागने लगा, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया। ठाकुर साहब ने तपस्या से हाथ जोड़कर माफी मांगी, बिटिया, गलती हो गई, अब बंसी के लिए भगवान शिव से प्रार्थना कर ताकि वो ठीक हो सके। तपस्या ने बंसी से कहा, चलो शिवलिंग के आगे माथा टेक कर सच्चे मन से प्रार्थना करो। बंसी ने ऐसा ही किया और चमत्कार देखो, वो धीरे धीरे ठीक होने लगा। इस घटना के बाद ठाकुर साहब ने तपस्या से कहा, तू हमारे घर की बहू बनकर आएगी। कुछ समय बाद बंसी और तपस्या की धूमधाम से शादी हुई। गजेंद्र को उसके अपराध की सजा मिल गई और ठाकुर साहब का स्वभाव भी अब नरम हो गया। तपस्या के माता पिता ने शिवजी का धन्यवाद किया, हे भोलेनाथ, हमें हमारी बेटी की खुशियां लौटा दी। दूसरी कहानी में बिरजू नाम का बहेलिया पक्षी पकड़कर बेचता था, लेकिन उसकी पत्नी कमला को ये काम बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अक्सर कहती, इतने निर्दोष पक्षियों को पिंजरे में कैद मत करो, इन्हीं के कारण हमारे घर में खुशियां नहीं आ रही। एक दिन गांव में एक ब्राह्मण दंपत्ति कथा कहने आए। कमला ने उन्हें भोजन का निमंत्रण दिया, लेकिन पिंजरे में बंद पक्षियों को देखकर ब्राह्मण ने कहा, जहां कैद का दुख हो वहां भोजन नहीं कर सकते। ये सुनते ही कमला ने सभी पक्षियों को आजाद कर दिया। ब्राह्मण और उनकी पत्नी ने उसे सौभाग्यवती और पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। बिरजू को पक्षी पकड़ना छोड़ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन कमला ने उसे समझाया, कम से कम एक हफ्ता तो कोशिश करो। आखिरकार कथा के आखिरी दिन बिरजू भी शामिल हुआ। भगवान शिव की अमरता की कहानी सुनकर वह भावुक हो गया और निर्णय लिया, अब कभी किसी पक्षी को कैद नहीं करूंगा। जब ब्राह्मण दंपत्ति फिर से उनके घर भोजन पर आए तो वे अपने असली रूप में प्रकट हुए। वे स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती थे। शिवजी ने कमला को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। कुछ ही समय बाद कमला के घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दोनों का जीवन खुशियों से भर गया। ये कहानियां हमें यही सिखाती हैं कि भक्ति और समर्पण से भगवान हर मनोकामना पूरी करते हैं। विश्वास और प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं।